गए थे कि ये तुम्हारे जो शरीर है वो भी खत्म होने का है, बाकी रहती है शांत आत्मा। क्योंकि शांत आत्मा को अभी शांति धाम में जाना है और दुखधाम को छोड़ना है। बाप को याद करेंगे तभी तो पाप कर्म विनाश होंगे, नहीं तो कोई भी शांति धाम में जा नहीं सकते हैं। देखो ये शांति 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 सभी ऋषि मुनि सन्यासी आदि वगैरह जो भी आते हैं, शांति कैसे मिले, शांति कैसे मिले? क्यों सन्यासी क्यों कहते हैं शांति कैसे मिले? ये महान आत्मा महात्मा कहे जाते हैं, ये क्यों कहते हैं शांति कैसे मिले? कहते हैं यहाँ तो थोड़े समय के लिए थोड़ी बहुत शांति के लिए बिठाते हैं, परंतु घरों में जब जाते हैं कोई भी शांति नहीं। भले आश्रम में जाते हैं, बहुत नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हमेशा कहते हैं अंदर में शांति हो। और बच्चे बाप को याद करते हो। उन सेंटरों में जहां जाते हैं 10, 20, 50, कोई में 5 सेंटर भी इतने हैं, परंतु शांति कोई में नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि सारा दिन अपने घर में बखेड़ा लगाते रहते हैं। वहां थोड़े समय के लिए आश्रम में आते हैं, सेंटरों में आते हैं, तो शांति कैसे रहेगी? वहां सेंटरों में आते हैं तो सारा वो दुनियादारी का गंद ही याद करते रहते हो। देखते हो भाई कुमारियां हैं, कुमारियों ने कुमार को याद किया तो कुमारियों को कभी शांति नहीं होगी, उनके मन को बस बुद्धि का सारा रुझान उनकी ओर चलता रहेगा और फिर उनको याद करती रहेगी। बाप याद ही नहीं आएगा और न मिलेगा। तो क्रोध अंदर में जगेगा। तो ये इंसान है, ऐसे समय में बाप समझाते हैं मनुष्यों में ये जो 5 भूत हैं, उनमें से जो एक भूत मुखिया प्राप्त रहता है ना, तो जा करके कहते हैं भाई इनमें भूत की प्रवेशता है। तो बाप बैठ करके समझाते हैं बच्चे ये कोई एक भूत थोड़ी है, नहीं,
इस एक भूत के पीछे 5 भूतों की प्रवेशता, समझे ना। इन सब भूतों ने मिलकर के कंगाल बनाई दिया है। और जब ये भूत निकल जाते हैं तो शांत बन जाते हो। विश्व में शांति हो जाती है। तो है ना, भूत निकल जाते हैं तो विश्व के बादशाह बन जाते हो। ये भूतों को भगाने के लिए भाप को बुलाते हैं, पुकारते हैं 5 भूतों को भगाने के लिए। बाबा आओ, आ करके हमको शांति दियो। यानी इन भूतों को भगाने की कोई युक्ति बताओ, समझे। अरे वो भूत जो होते हैं वो तो एक जन्म में आएंगे, और एक जन्म में हैरान करके जाएंगे। सो भी कोई के किस्म में कभी, कोई के किस्म में कभी। परंतु ये जो 5 विकारों के भूत हैं ये तो सब में है। वो भूत होते हैं वो एक में होते हैं ना। कहेंगे भाई इनमें भूत, इसमें भूत की प्रवेशता है। तो बाप आकर के समझाते हैं, बच्चे ये रावण का राज्य है ना, इनमें 5 भूतों की प्रवेशता है। उन 5 भूतों में भी सबसे प्रबल भूत है काम विकार। अव्वल नंबर में काम विकार, फिर सेकंड नंबर में क्रोध। देखो बाप आते हैं तो बाप के एवज में कुछ मिलना चाहिए ना। तो वो जो भूत भगाने वाला होगा वो तो भूत भगाएगा। मिलता कुछ थोड़े ही है कभी। अच्छा चलो, कभी एक भूत को भगाया, अब उससे कोई फायदा तो होता नहीं है। ये तो मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि बाबा आते हैं इस सारे विश्व में, सब में जो भूतों की प्रवेशता है। और ये जानते हैं बच्चे कि इन सब में कोई भूत, कोई न कोई विशेष भूत की प्रवेशता। और बाबा जिनमें आते हैं तो बाबा में तो कोई भूत की प्रवेशता नहीं, न देह अभिमान का भूत, न काम का भूत, न क्रोध का भूत, न लोभ का भूत,
न मोह होगा। ये लोभ का भी भूत बहुत खराब है क्या। अरे तौबा तौबा तौबा, ये खाएंगे तो बस खाते ही जाएंगे। तौबा। तो देखो ये लोभ है ना, ये अंडा खाओ, ये मछली खाओ, और ये ऐसी कोई चीज देखी तो बस उठा के खाओ खाओ खाओ। अरे बाप के बच्चों के पास भी ये भूत बहुत हैं, और बहुतों में भूत हैं। ऐसे नहीं समझो कि बच्चों में से कोई भूत निकल गए। कौन से बच्चों की बात हो रही है। आत्मा रूपी बच्चे, जो परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं ना, उनकी बात बताई। उनमें भी भूत कोई निकल नहीं गए हैं, ना ना। ये समझते हैं अपने दिल में, कोई कोई समझते हैं कि बरोबर हमारे में काम का भूत है। अब वो है तो सब में ना, सब में है। तो भूत निकालने के लिए बाप को कितना मत्था मारते हैं, मारना पड़ता है। बाप कितना मत्था मारते हैं, लगाते हैं। भूत है तो भूत आते हैं तो बस मन बुद्धि में काम का भूत आया हो पकड़ू। क्यों? क्योंकि देह भान है ना, पकड़ू, बाकी पहनू, ये करूं वो करूं। ये भी सभी भूत है ना। इस सेम ही भूत का इशारा मिलने से कोई वक्त में तो भूत खाए ही जाते हैं। सारे पुरुषार्थ की कमाई चट कर देती है। ऐसे नहीं सिर्फ काम के भूत की ही बात है।